अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं फ़ज़ाइल आमाल पढ़ रहा हूँ। अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मौला यानी सैयद, मुनईम, मददगार, मुहिब और ये अल्लाह ताला शानहू के नामों में से है और अनकरीब मुसन्निफ यानी अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह का इस्तादुलाल इस नाम पर आना औला बिल्कुल मुअम्मिन से आ रहा है। इसके बाद अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की शरह करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की शरह में कहते हैं कि वली और मौला ये दोनों अल्लाह के नामों में से हैं और इन दोनों के मानी मददगार के हैं। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जैसा कि बुखारी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से नकल किया है, आना वलियु कुल्ली आमीन। और बुखारी ही में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया है कि कोई मोमिन ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ दुनिया व आखिरत में औला यानी बेहतर ना हूँ। बस जिसने माल छोड़ा हो वो उसके वर्षे को दिया जाए और जिसने कर्जा या जाया होने वाली चीज़ें छोड़ी हूँ वो मेरे पास आए, मैं उसका मौला हूँ। नीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसका मैं मौला हूँ अली रज़ी अल्लाह ताला उसके मौला हैं। इमाम तिर्मिजी ने इसको रिवायत किया है कि इसको हसन बताया है। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह सूरह मोहम्मद की आयत शिफा व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम के जेल में तहरीर फरमाते हैं कि अगर ये इस्काल किया जाए कि आयात वाला और दूसरी आयात शरीफा सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुम मुल हक़ में किसी तरह जमा किया जाए तो ये कहा जाएगा कि मौला के कई माने आते हैं। सरदार के रब के मददगार के पर जिस जगह ये कहा गया है कि कोई मौला नहीं, वहाँ ये मुराद है कि कोई मददगार नहीं। और जिस जगह मौलाहुमुल हक़्क़ु कहा गया है वहाँ उनका रब और मालिक मुराद है। साहिब जालालैन रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह अनआम की आयत मौलाहुमुल हक़्क़ु की तफसीर मालिक के साथ की है। इस पर साहिब जुमल लिखते हैं कि मालिक के साथ तफसीर इस वास्ते की गई है कि आयत शरीफा मोमिन और काफिर दोनों के बारे में वारिद हुई है और दूसरी आयत यानी सूरह मोहम्मद में इन्नल काफिरीन मौला लहुम वारिद हुआ है। इन दोनों में जमा इन तरह पर है कि मौला से मुराद पहली आयत में मालिक, खालिक और माबूद है और दूसरी आयत में मददगार, लिहाज कोई तारुज यानी टकराव नहीं रहा। इसके अलावा बहुत सी वजूह इस बात पर दलालत करती है कि यानी तईद करती है कि मौला ना जब कि रब और मालिक के मानी में इस्तेमाल हो तो वो मखसूस है अल्लाह जल्ले शानहू के साथ, लेकिन जब सरदार और इस जैसे दूसरे मानी के मुस्तमल हो तो इसको ना सिर्फ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बलिकहर बड़े और इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले नंबर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गुलामों के बारे में गुजर चुका है कि वे अपने आका को सैयदी व मौलाई के लफ्ज से पुकारा करें। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत अहमद हजरत रिबा से नकल किया है कि एक जमात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के पास कूफा में आई। उन्होंने आकर अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या मौलाना। हजरत अली ने फरमाया कि तुम्हारा मौला कैसे हूँ, तुम अरब हो? उन्होंने अर्ज किया, हमने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मन कुन्तु मौला फ़अल्लाह मौला। जब वो जमात जाने लगी तो मैंने उनके पीछे लगा और मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो मुझे बताया गया कि ये अंसार की जमात है जिसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी भी हैं। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में इस सिलसिले में बहस करते हुए फरमाते हैं कि मौला के इतलाक सैयद के बनिस्बत अक़रबु इला आदामिल कराहित, यानी सैयद कहने के मुकाबले में मौला कहने की कराहत कम है। इसलिए कि सैयद का लफ्ज़ तो अल्लाह ही पर बोला जाता है, लेकिन लफ्ज़ मौला तो आला और असफल यानी कमतर लोग दोनों पर बोला जाता है। या रब्बे सल्ली व सल्लिम दाए इमा आबिदा अला हबीबे का खैरिल खल्के कुल्लुहिम। आदाब में से यह है कि अगर किसी तहरीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम गुजरे तो वहाँ भी दुरूद शरीफ लिखना चाहिए। मुहद्दिसीन रज़ियल्लाहु अन्हु ताला अजमईन के यहाँ इस मसअले में इंतहाई तरद्दुद यानी सख्ती है कि हदीस पाक लिखते हुए कोई ऐसा लफ्ज़ ना लिखा जाए जो उस्ताद ने ना सुना हो। हत्ता कि अगर कोई लफ्ज़ उस्ताद से गलत सुना हो तो उसको भी ये हजरात नकल में भी नहीं यानी ठीक उसी तरह लिखना ज़रूरी समझते हैं जिस तरह उस्ताद से सुना है, उसको सही करके लिखने की इजाज़त नहीं देते। इसी तरह अगर तौजी के तौर पर किसी लफ्ज़ के इजाफे की ज़रूरत समझते हैं तो उसको उस्ताद के कलाम से मुमताज़ यानी कुछ फ़र्क करके लिखना ज़रूरी समझते हैं, ताकि ये सुबह ना हो कि ये लफ्ज़ भी उस्ताद ने कहा था। इस सब से बावजूद जुमला हजरात मुहद्दिसीन इसकी तसरीह फरमाते हैं कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आए तो दरूद शरीफ लिखना चाहिए, अगरचे उस्ताद की किताब में ना हो, जैसा कि इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह के शरह मुस्लिम शरीफ के मुक़द्दमे में इसकी तसरीह की है। इसी तरह इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह तक़रीब में और अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह उसकी शरह में लिखते हैं कि ज़रूरी है कि यहाँ बात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक के वक्त जुबान को और उंगलियों को दरूद शरीफ के साथ जमा करें, यानी जुबान से दरूद शरीफ पढ़ें और उंगलियों से लिखें भी। और इसमें असल किताब
इत्तिबा ना करें। अगरचे बाज उल्मा ने ये भी कहा है कि असल की इत्तिबा करें। बहुत सी रिवायत हदीस भी इस सिलसिले में वारिद हुई हैं, अगरचे वो मुतकल्लिम फीही जिसमें कलाम किया गया हो, बलिकबाज में ऊपर मौजुआ यानी गढ़ी हुई होने का हुक्म भी लगाया गया है, लेकिन कई रिवायत में इस किस्म के मजमून के वारिद होने पर और जुमला उल्मा का इस पर इत्तिफाक और इस पर अमल इस बात की दलील है कि इन अहादीस की कुछ असल ज़रूर है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह कौले बदिया में लिखते हैं कि जैसा कि तू हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लेते हुए जुबान से दुरूद पढ़ता है, इसी तरह नाम मुबारक लिखते हुए अपनी उंगलियों से भी दरूद शरीफ लिखा कर कि तेरे लिए इसमें बड़ा सवाब है और ये एक ऐसी फजीलत है जिसके साथ इल्म हदीस लिखने वाले कामयाब होते हैं। उल्मा ने इस बात को मुस्तहब करार दिया है कि अगर तहरीर में बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम आए तो बार बार दरूद शरीफ लिखें और पूरा दरूद लिखें और काहिलों और जाहिलों की तरह से सलम वगैरह के अल्फाज के साथ इशारे पर कनात ना करें। यानी सिर्फ इसी को काफ़ी ना समझें। इसके बाद अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिले में चंद हदीसें भी नकल की हैं। वो लिखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद नकल किया गया है कि जो शख्स किसी किताब में मेरा नाम लिखे, फरिश्ते उस वक्त तक लिखने वाले पर दरूद भेजते रहते हैं जब तक मेरा नाम उस किताब में रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया है कि जो शख्स मुझसे कोई इल्मी चीज़ लिखे और उसके साथ दरूद शरीफ भी लिखे, उसका सवाब उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक कि वो किताब पढ़ी जाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया है कि जो शख्स मुझ पर किसी किताब में दरूद लिखे, उस वक्त तक उसको सवाब मिलता रहेगा जब तक मेरा नाम उस किताब में रहे। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअहिद रिवायत से ये मजमून भी नकल किया है कि क़यामत के दिन उलमाए हदीस हाजिर होंगे और उनके हाथों में दावतें होंगी जिससे वे हदीस लिखते थे। अल्लाह जल्ले शानहू हजरत जिब्रील से फरमाएं कि इनसे पूछो ये कौन है और क्या चाहते हैं। वे अर्ज करें कि हम हदीस लिखने पढ़ने वाले हैं। वहाँ से इरशाद होगा कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम मेरे नबी पर कसरत से दरूद भेजते थे। अल्लामा नबवी तकरीब में और अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह उसकी शरह में लिखते हैं कि ये ज़रूरी है कि दरूद शरीफ की किताब लिखना का भी एहतिमाम किया जाए जब भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम गुजरे और उसके बार बार लिखने से उकताए नहीं, इस वास्ते कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और जिसने इसमें तहासुल यानी सुस्ती किया बहुत बड़ी खैर से महरूम रह गया। उल्मा कहते हैं कि हदीस पाक इन और नसीब भी यौमल क़यामती नंबर 5 फसल अव्वल में गुजरी है। उसके मिसदाक
यानी मुहद्दिसीन ही हैं कि वे बहुत कसरत से दरूद पढ़ने वाले हैं, और उल्मा ने इस सिलसिले में उस हदीस का भी जिक्र किया है जिसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वारिद हुआ है, जो शख्स मेरे ऊपर किसी किताब में दरूद भेजे, मलाइका उसके लिए उस वक्त तक इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं जब तक मेरा नाम उस किताब में रहे। और यह हदीस अगरचे ज़ईफ़ है, लेकिन इस जगह इसका जिक्र करना मुनासिब है और उसकी तरफ इत्तिलाफ़त ना किया जाए कि इब्न जौजी ने इसको मौज़ूआत में जिक्र कर दिया है, इसलिए कि इसके बहुत से तुरुक हैं जो इसको मौज़ूआ होने से खारिज कर देते हैं, और इसके मुक्तजा है कि हदीस की असल ज़रूरी है, इसलिए कि तबरानी ने इसको अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के हदीस से नकल किया है, और इब्न आदी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के हदीस, और असबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के हदीस से, और नूएम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला के हदीस से नकल किया है। साहबे इत्तिहाफ ने शरह अहिया में भी इसके तुरुक पर कलाम किया है। वो कहते हैं कि हाफिज सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि हदीस से जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से मौकूफ़न नकल की गई है। इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये ज़्यादा अक़रब सही है। साहिब इत्तिहाफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तुलबा-ए हदीस को उजलत और जल्दबाजी की वजह से दरूद शरीफ को छोड़ना ना चाहिए। हमने इसमें बहुत मुबारक ख्वाब देखे हैं। इसके बाद फिर उन्होंने कई ख्वाब इसके बारे में नकल किए हैं। हज़रत सुफियान बिन एनिया रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि मेरा एक दोस्त था, वो मर गया तो मैंने उसको ख्वाब में देखा। मैंने उसके से पूछा कि क्या मामला गुजरा। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी। मैंने कहा किस अमल पर। उसने कहा कि मैं हदीस पाक लिखा करता था, और जब हुजूर अक़दस का पाक नाम आता था तो मैं उस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा करता था। इसी पर मेरी मग़फ़िरत हो गई। अबू हसन मैमूनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद अबू अली को ख्वाब में देखा। उनकी उंगलियों के ऊपर कोई चीज़ सोने या जाफ़रान के रंग से लिखी हुई थी। मैंने उनसे पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा कि मैं हदीस पाक के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा करता था। हसन बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हसन हनबल रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा। उन्होंने मुझसे फरमाया कि काश तू ये देखता कि हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताबों में दरूद लिखना कैसा हमारे सामने रोशन और मुनव्वर रहा है। या और भी मुत्तहिद ख्वाब इस किस्म के जिक्र किए हैं। फसले हिकायात में इस किस्म की चीज़ें कसरत से आएंगी। या रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमा अबदा अला हबीब का खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जादुई सईद में एक मुस्तकिल फसल
आदाब मुतफर्रिका में लिखा है, अगरचे इसके मुतफर्रिक मजामीन पहले गुजर चुके हैं, अहमियत की वजह से उनका यकजाई जिक्र किया जाता है। वो इरशाद फरमाते हैं, जब इसमें मुबारक लिखे सलात व सलाम भी लिखे, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा लिखे, इसमें कोताही ना करे, सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तिफ़ा ना करे। एक शख्स हदीस शरीफ लिखता था और वो सबसे बुखले नाम मुबारक के साथ दरूद शरीफ ना लिखता था। इसके सीधे हाथ को मर्जे अकला आरिज हुआ, यानी उसका हाथ गल गया। शेख इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि एक शख्स सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इक्फा करता रहता था, वो सल्लम ना लिखता था। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ख्वाब में इरशाद फरमाया, तू अपने को 40 नेकियों में से क्यों महरूम रखता है, यानी वो सलम में 4 हुर्फ हैं, हर हुर्फ पर एक नेकी और हर नेकी पर 10 गुना सवाब, लिहाजा वो सल्लम में 40 नेकियां हुई। मुफस्सर हिकायत में नंबर 26 पर भी इस नौआ का एक किस्सा आ रहा है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को मुनासिब है कि बदन व कपड़े पाक व साफ रखें। आपके नाम मुबारक से पहले लफ्ज़ सैयदना बढ़ा देना मुस्तहब और अफजल है। अल्लाहु अकबर।